हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी विट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस बताने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देना चाहें कि जब कोई स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। वो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश हो गया पहले नंबर पे, दूसरे पे पॉलिटिकल साइंस या तीसरे पे एंशिएंट हिस्ट्री। कोई भी सब्जेक्ट 3 चूज कर सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स हैं। तो जिस सब्जेक्ट को पहले नंबर पे रखता है उसको क्या करना होगा, 3 पेपर देना होगा। और जब से सेमेस्टर आया है तो क्या हुआ, हर पेपर का एक कोर्स कोड हो गया है और उसके साथ साथ उसमें क्रेडिट भी दे रखा गया है कि इस पेपर का क्या क्रेडिट है, कितना क्रेडिट आपको दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, चूँकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स होता है इंग्लिश को पहले नंबर पर रख लेता है तो उसको 3 पेपर देने होंगे। तो 3 पेपर में हम पहले पेपर के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि पहले पेपर का सिलेबस क्या है। तो इसमें देखिए हम समझ लेते हैं जो पहला पेपर का जो सिलेबस है ये आपका कोर्स कोड है। कोर्स कोड क्या दे रखा है, ENG 101। ENG 101 कोर्स कोड दे रखा है। और उसके बाद से यहाँ आगे हम पढ़ते हैं ENG 101 इसका क्या सिलेबस होगा। दूसरा पेपर होगा ENG 102 और तीसरा होगा ENG 103। तो अब जैसे यहाँ देखिए यूनिट है, 4 यूनिट इसमें दिया हुआ है, 4 यूनिट दे रखे हैं यहाँ पे। तो 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट जो दिया है, देखिए फर्स्ट यूनिट में क्या है पढ़ना आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पहले यूनिट में है ENG 101 जो आपका पेपर है, इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट में है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद से हम आ जाते हैं यूनिट सेकेंड में आ जाते हैं। जो यूनिट सेकेंड है, देखिए यूनिट सेकेंड में क्या है, यूनिट सेकेंड में इंग्लिश एंड इट्स वेराइटीज़, स्टैंडर्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। ये आपको पढ़ना है। आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होता है, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। अब आ जाइए थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में देखिए क्या दे रखा है। थर्ड यूनिट जो है आपका ये थर्ड यूनिट है। और थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना आपको, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ये आपका टॉपिक है थर्ड यूनिट का, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेचर्स इन इंग्लिश। अब हम लोग आइए चलते हैं, हम लोग जो आपका चौथा यूनिट है, 4 जो यूनिट है इसमें चलते हैं। 4 यूनिट में क्या पढ़ना है, 4 यूनिट में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू जेनर्स, मूवमेंट एंड मेथड्स। तो इस तरह से देखिए हमने क्या बताया, आपका जो हम बताए ENG 101 के बारे में हम लोग जाने कि पेपर 1 जो इसका ENG 101 है इसका क्या सिलेबस होता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपका दूसरे पेपर की तरफ। इसका जो पेपर कोड दे रखा है देखिए ENG 102। ENG 102 है इसका पेपर। और इसमें देखिए हम आते हैं आपका यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। क्या पढ़ना है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इंग्लिश, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे इसमें देखिए इंट्रोडक्शन है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या है इसके बारे में है। कुछ इंडियन राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे श्री अरबिंदो हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, उसके बाद से भवानी भट्टाचार्य, RK नारायण, मूलकरार आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडेय और नरेंद्र सहगल। ये जो क्या हैं तमाम जो राइटर्स हैं उनके बारे में हमको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। अब आइए आते हैं हम लोग यूनिट सेकेंड जो है इसका, यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है। अब आइए जानते हैं यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है हम लोग को। यूनिट सेकेंड में देखिए एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। कुछ एलिमेंट्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी के, और केवल शॉर्ट स्टोरी के ही नहीं और भी जो वर्क हैं जैसे प्रोज वर्क हुआ, पोइट्री वर्क हुआ, उसके भी एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में देखिए क्या पढ़ना है, प्लॉट पढ़ना है, कैरेक्टराइजेशन पढ़ना है, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हुआ, इन सबको पढ़ना है हम एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं।
यूनिट थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है। शॉर्ट स्टोरीज़ में पहले जो राइटर हैं, पहले कौन राइटर है, ओ हेनरी। तो ओ हेनरी की क्या है, द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ को पढ़ना है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई। ओ हेनरी चूँकि पेन नेम है, इनका जो रियल नेम है सर फिलिप सिडनी है। और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी है, पूरी तरह से आशावादी है, किस प्रकार से हम अपने नेगेटिव चीज़ों को एक तरह से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। इसमें राइटर ने क्या किया है बताया हुआ है। इस पे हमने वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सेकेंड स्टोरी जो पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड स्टोरी जो है आपका एंटोन चेकेव की द बेट है। द बेट एक शर्त, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। और उसके बाद से जो तीसरे आपके हैं, तीसरे जो राइटर हैं, आप देखिए गाय मार्पेसेंट जो हैं, इनका द डायमंड नेकलेस, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, द डायमंड नेकलेस। ये आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। अब उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग यूनिट 4 जो है। यूनिट 4 में देखिए क्या पढ़ना है। यूनिट 4 जो है, इसमें देखिए ये आपका यहाँ आ गया थोड़ा नीचे, तो यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं ये यूनिट 4। देखिए ये यूनिट 4 है। यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है आपको। यूनिट 4 में ये आपका राजा राव, द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, इसको पढ़ना है, इनकी शॉर्ट स्टोरी। आर.के. नारायण का अंडर द बनियान ट्री, और उसके बाद अनीता देसाई की गेम्स एट ट्यूलाइट। ये जैसे क्या है, हमको तीनों के तीनों यूनिट राइटर हैं, तीनों स्टोरी ये भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में पढ़ना है। ये आपका सेकेंड पेपर ENG 102 का सिलेबस रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आपके तीसरा जो है पेपर ENG 103। ENG 103 का जो यूनिट फर्स्ट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें जैसे देखिए क्या करना है हम लोग को। पहला जो है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। जिसमें क्या क्या दिया है, ऑटोबायोग्राफी देखिए दिया हुआ है, बायोग्राफी दिया है, मेमायर दिया है, ट्रेवलॉग दिया है, पीरियडिकल एस्से, फॉर्मल एस्से, पर्सनल एस्से। ये आपका क्या है, यूनिट फर्स्ट में पहले पॉइंट पे दे रखा है। दूसरा हमको पढ़ना है प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस में देखिए क्या है, थीम है, पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंटेंस पैटर्न है, इमेजरी है, टोन और मूड है, एनोलॉजी है, एंसीडोट है, एंटीथेसिस है, एप्रोइज्म है, डिक्शन है, इन्वर्जन है, ह्यूमर एंड पैथोज है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़नी है। किसमें, यूनिट फर्स्ट में। तो देखिए क्या, जैसे ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी जब राइटर स्वयं के बारे में लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होता है। मेमायर जो होता है वो मेमोरी पे डिपेंड होता है। ट्रेवलॉग क्या होता है, वो एक जर्नी पे डिपेंड होता है कि ट्रेवलॉग जैसे आप कहीं गए हैं और उस मेमोरी को लेके आप क्या करते हैं, लिखते हैं, और ट्रेवलॉग होता है। उसके बाद से कोई भी जो स्टोरी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या है, टोन और मूड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एफ्रोइज्म क्या है, इन्वर्जन क्या है, ये सब के सब क्या पढ़ेंगे आप, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब उसके बाद से देखिए हम आ जाते हैं यूनिट सेकेंड। अब हम आ जाते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में देखिए प्रोज सेक्शन आ गया। प्रोज सेक्शन में देखिए क्या, यहाँ पे पहले जो राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन की एक बहुत ही अच्छी रचना है, एस्से है इनका, ऑफ स्टडीज़। ये देखिए ऑफ स्टडीज़, ये बहुत ही अच्छी है ऑफ स्टडीज़। इसमें फ्रांसिस बेकन ने स्टडी के बारे में बताए हैं कि क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, क्या पढ़ने से क्या नुकसान होता है, अगर हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है तो उसको क्या पढ़ के कैसे हम अपनी मेमोरी को सही कर सकते हैं, अगर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो कैसे हम अपने मन को पढ़ाई में लगा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप स्टडीज़ में क्या किए हैं, ये फ्रांसिस बेकन लिखे हुए हैं। दूसरा देखिए आ गया आपके चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का ये क्या है, आपके ड्रीम चिल्ड्रेन है। चार्ल्स लैम्ब चूँकि पर्सनल एसेइस्ट थे, इन्होंने स्वयं के बारे में लिखा और उनके बारे में कहा भी गया है कि इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग अबाउट द लाइफ
ऑफ चार्ल्स लैम्ब, यू डू नथिंग एक्सेप्ट टू स्टडी हिज एसेज। इट मीन्स अगर आपको चार्ल्स लैम्ब के बारे में जानना है तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, इनके सारे ऐसे पढ़ लीजिए, उनके लाइफ के एक एक पॉइंट को क्या करेंगे आप जान जाएंगे। तो इस तरह से जो ड्रीम चिल्ड्रन है पर्सनल एस्से है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए ओलिवर गोल्डस्मिथ का नेशनल प्रेजुडिस, बहुत अच्छे राइटर है ओलिवर गोल्डस्मिथ। और उसके बाद से देखिए क्या है, 18वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे ओलिवर गोल्डस्मिथ, और उस समय का मेन जो था वो क्या था, ह्यूमर, सटायर एंड आयरोनी का ट्रेंड था वहाँ। जो भी उस समय जो राइटर लिख रहे थे उनके एसेज में, उनके किसी भी वर्क में, चाहे वो प्रोज हो पोइट्री हो, सब में क्या होता था, ह्यूमर, सटायर और आयरोनी देखने को मिलता है हमें। और इसमें भी नेशनल प्रेजुडिस में भी क्या होगा, जो नेशनल प्रेजुडिस जो है इसमें भी हमको क्या है, आपको ह्यूमर, सटायर और आयरोनी मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। फ़िलहाल हम सिलेबस बता रहे हैं तो सिलेबस को ही हम समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इसके जो यूनिट थर्ड है आपका सिलेबस, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, पहले प्रोज दिया है। प्रोज में क्या है, वर्जीनिया वुल्फ है, बहुत अच्छी राइटर रही वर्जीनिया वुल्फ। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का बहुत अच्छे से इन्होंने यूज़ किया अपने नॉवेल्स में। तो इनके द्वारा लिखा गया एक प्रोफेशंस फॉर वुमेन है, इसको पढ़ेंगे हम लोग वर्जीनिया वुल्फ का। उसके बाद देखिए एपीजे कलाम का जो है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। देखिए एपीजे कलाम जो है इनका एक है वर्क है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और ये किससे लिया गया, इनका एक फेमस वर्क है इग्नाइटेड माइंड्स। ये देखिए यहाँ पे इग्नाइटेड माइंड्स है, इसी से क्या किया गया है, लिया गया है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसमें पैट्रियटिज्म के बारे में बताए हैं, ये पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेके इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा देखिए क्या, अमर्त्य सेन का जो है टैगोर एंड हिज इंडिया, टैगोर एंड हिज इंडिया जो है इसके बारे में, इसको भी लिया गया है फ्रॉम आर्गुमेंटेटिव इंडिया से। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, यूनिट थर्ड में। अब हम आ जाते हैं यूनिट फोर जो है, यूनिट 4 में देखिए क्या है आपका, कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। कंप्यूटर और राइटिंग स्किल्स का कैसे हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में क्या है यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, इसमें दिया है, पहला दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे उसको किया जा सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी। तो इसको कैसे किया जाता है, इसके में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग को पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग में देखिए क्या हम पढ़ेंगे, फॉर्मल लेटर को पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लेटर को पढ़ेंगे, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, कंप्लेंट्स लेटर क्या होता है, ग्रीवियंस क्या होता है लेटर। उसके बाद से राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए क्या है, प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स को जानेंगे, कैसे हम रिज्यूम या सीवी जो होता है, इसमें रिज्यूम का सीवी को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। ऑनलाइन राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे लिखते हैं, इफ़ेक्टिव ईमेल हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगे, आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने बीए जो है फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का जो सिलेबस है ENG 101 के बारे में बताया, फिर ENG 102 बताया, और उसके बाद से हमने जाना किसके बारे में, ENG 103 के बारे में जाना। तो जो भी है सिर्फ सिलेबस बताए हैं, टॉपिक के बारे में हम आप बाद के वीडियो जो बनेंगे, और कुछ वीडियो बनाए भी हैं, आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सा वीडियो बनाया है। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।